Hello students, class 10, chapter 5, arithmetic progression. We were doing sum of n terms in AP. तो हम समझ चुके थे कि Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं. तो let us move further. Here in this question, exercise 5.3, first question, find the sum of the following: 1 upon 15, 1 upon 12, 1 upon 10, and so on up to 11 terms. So first we will write all the given things. So a is 1 upon 15, d is a2 minus a1, that is 1 upon 12 minus 1 upon 15. Let us take the LCM of 12 and 15. It will be 60. 60 divided by 12, we will get 5. 60 divided by 15, 4. 4 into 1, 4. तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 1 upon 60. n is given as 11 terms. Now using the Sn formula, we will calculate the sum of the 11 terms. Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. आगे बढ़ते हैं. n की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू 1 upon 15 है, d की वैल्यू 1 upon 60 है. तो हम रिप्लेस कर देंगे. तो नेक्स्ट हम रिप्लेस करते हैं वैल्यू. S11 is equal to 11 upon 2 into 2a. a is 1 upon 15 plus 11 minus 1 into d. d is 1 upon 60. तो ये हमने यहाँ से वैल्यू ले ली, 1 upon 60 ले ली, 11 ले ली और 1 upon 15 ले ली. ये सारी वैल्यू हम रिप्लेस करके यहाँ ले आए. Now solving this, we have 11 upon 2, 2 upon 15 plus 11 minus 1 is 10, 10 upon 60, 0 से 0 cancel, 1 upon 6. नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके. तो ये आ जाएगा 11 upon 2, 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30. सो वी हैव 30. 30 डिवाइडेड बाय 15, 2. 2 into 2, 4 plus 30 divided by 6, 5. 5 into 1, 5. So we have 11 upon 2 into 9 upon 30. इसको हम कैंसिल कर देंगे 3 से 10 टाइम्स. सो हमारा आंसर आ गया 11 into 3, 33. 2 into 10, 20. So this is my answer. Next question. Find the sum of the following: 7 plus 10 1 upon 2 plus 14 plus dot 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 plus 84. तो यहाँ पे थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है. यहाँ पे आपको n नहीं दे रखा. फर्स्ट टर्म इज गिवन हियर, फर्स्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन एंड d हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम पहले an से, बिकॉज दिस इज माई an को यूज करके
हमें पहले n निकालना है, उसके बाद हमें Sn निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट a हमें पता है, a is 7, a is equal to 7, then I have d is equal to, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20, 21 अपॉन 2 माइनस 7, तो इसका एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 2, 21 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। तो डी आ गया मेरे पास 7 अपॉन 2। उसके बाद हमें an पता है, an is equal to 84 using the formula an is equal to a plus n minus 1 d। यहाँ पे हम a की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो an आपको दे रखा है 84, तो 84 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने 7 रख दी, प्लस n हमें निकालना है तो n को n ही रख लेंगे, और d की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 2। इस 7 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। 84 माइनस 7 हो जाएगा 77, तो ये हो गया 77 इज इक्वल टू, इस 7 अपॉन 2 को उधर ले जाऊंगा तो 2 अपॉन 7 हो जाएगा, तो इसको मैं लेके गया तो ये हो गया 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से 77 11 टाइम्स, सो यहाँ आ गया 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। दैट इम्प्लाइज, इस 1 को इधर ले आऊंगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 23। तो n की वैल्यू आ गई। अब Sn के फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो हमें S23 निकालना है। S23 इज इक्वल टू 23 अपॉन 2 a की जगह हम रखेंगे 7, या फिर हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं a प्लस A23, क्योंकि हमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता है। लास्ट टर्म 84 है, a की वैल्यू है, A23 है, तो हम दोनों ही वैल्यू यूज करके निकाल सकते हैं, तो ये इजीली आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू है 7 और A23 की वैल्यू है 84, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 84, 7 प्लस 84, तो S23 will be equal to 23 upon 2 into 84 plus 7 91। इसको हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2093 अपॉन 2। इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, दैट विल बी 10461 अपॉन 2। सो दिस इज माय आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3। यहाँ पे आपको सारी टर्म्स निकाल के दे दी गई है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे a हमें पता है, d हमें पता है, an हमें पता है, तो पहले हम n निकाल लेते हैं जो कि हमें निकालना है। सो फर्स्ट वी शैल फाइंड
n using the an formula। तो an का फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू हमने रखी 5, an की वैल्यू हमने रखी 50 प्लस n हमें पता नहीं है तो उसको ऐसे रख लेंगे, और d की वैल्यू है 3। ब्रिंग दिस 5 हियर, तो 50 माइनस 5 प्लस का है उधर 5, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 हो जाएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1। और इस 3 को अब हम इधर ले आते हैं, तो 45 अपॉन 3 राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू n माइनस 1। थ्री वन टाइम 15 टाइम्स, देयरफॉर n की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस 1 को इधर ले आऊंगा तो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 16। तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, Sn यानी कि S16 निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड S16, दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे a की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 एंड d की वैल्यू है हमारे पास 3, सो इंटू 3, तो ये आ गया 8। सो 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 3 45, तो ये आ गया 8 इंटू 55। 8 को हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 8 5 40 प्लस 440। सो दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसका 5th पार्ट है। सो इस क्वेश्चन में पहले आपको S9 दे रखा है, तो S9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 2a, दैट इज अननोन, देयरफॉर a को a ही रख लेंगे। n की जगह हम लिखेंगे 9 माइनस 1 और d की जगह हम लगाएंगे 5। ठीक है, S9 की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं 75। इस 2 को हम 9 अपॉन 2 इधर लाएंगे तो 2 अपॉन 9 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 2a प्लस 8 इंटू 5 40। ठीक है, अब इसको काट लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया 50 अपॉन 3। तो यहाँ आ गया हमारे पास 50 अपॉन 3, इस 40 को इधर लाऊंगा तो हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 2a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3। 50 माइनस 120, 50 माइनस 120 इज इक्वल टू हमारे पास है 2a। यस, तो 50 माइनस 120 इज -70 अपॉन 3, और इस 2 को हम राइट साइड लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो दिस विल बी a। therefore a is equal to -35 अपॉन 3, so this is my a। आ गया हमारे पास।
हमें निकालना क्या था, ए तो हमने निकाल लिया, अब A9 निकालना है। सो A9 विल बी इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास है तो हम ए की वैल्यू रखते हैं -35/3 -35/3, देन हम प्लस एन की वैल्यू है 9 -1 और डी की वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू है 5। Therefore A9 will be equal to -35/3 plus 8 into 5 40। डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लेते हैं 3 आ जाएगा, तो -35 340 120, तो ये आ गया 120 minus 35, that is equal to 85/3। So A9 is 85/3। This is my answer। तो यहाँ पे what are the given things? A is 9, D is 17 minus 9, that is equal to 8, and to give a sum of 636, that is equal to Sn is equal to 636। इनडायरेक्टली दे रखा है आपको Sn की वैल्यू वर्डिंग्स में, Sn 636 है। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं, Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। यहाँ पे हम n की वैल्यू के अलावा सारी वैल्यू हमारे पास है, तो Sn की वैल्यू है 636, n/2 2, a की वैल्यू है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 8। ठीक है, इस 2 को इधर ले आते हैं तो 636 इंटू 2 विल बी इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 9 18, 8 इंटू n 8n, माइनस 1 इंटू 8 -8। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 636 इंटू 2 इज 1272, तो दिस इज 1272 इज इक्वल टू, यहाँ 18 माइनस 8 इज 10, 10 into n is 10n, then 8n into n is 8n square। So what we have, 18 minus 8 10, 10 into n is 10n, 8n into n is 8n square। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि पहले हम d निकाल लेते हैं, तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -36, तो ये आ गया 25 प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का 10176।
ठीक है। अब डी की वैल्यू आ गई ओवरऑल 1,02,1,0,2,0,1। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, एन की वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे एन का क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसलिए हम एन यूज करेंगे। एन इज इक्वल टू -5 प्लस आर माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू है 1,02,0,1 अपॉन 2a की वैल्यू है हमारे पास 4 तो हमने 4 लिख दिया। सो दिस विल बी -5 प्लस आर माइनस 1,02,0,1 का अंडर रूट होता है 101 ओवरऑल 8। अब हमारे पास n की 2 वैल्यू आ गई, तो n की एक वैल्यू है -5 प्लस 101 अपॉन 8 और दूसरी वैल्यू है n इक्वल टू -5 माइनस 101 अपॉन 8। ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव है सेकंड टर्म, तो ये तो हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव कभी n की वैल्यू आती नहीं है, देयरफॉर इसको तो हमें डिस्कार्ड कर देना है। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 101 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 96 अपॉन 8। तो 8 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। Therefore, this is the sum of first 12 terms. This is how we will solve this question. This is a very very important question. कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।